दोस्तों जय श्री कृष्णा। क्या आपको पता है माता लक्ष्मी ने बेर का रूप क्यों लिया था? आज हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी ने किस लिए बेर का रूप लिया था। माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने से किसी भी प्रकार की धन की समस्या नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कॉमेंट में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु हिमालय के विशेष क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे तो यहाँ पर बहुत बर्फबारी हुआ, जिससे भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से दब गए। जिसे देखते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने के लिए कई उपाय अपनाए। पर जब माता लक्ष्मी को यह देखा नहीं गया कि उन्होंने क्या किया कि एक बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु की रक्षा करने की ठान ली। जब कई साल बीत गए, भगवान विष्णु तप से जागे तो बद्री वृक्ष के रूप में माता लक्ष्मी बर्फ से पूरी तरह ढकी थी। यह सब देख कर श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे समान ही तप किया है, इसलिए अब से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। क्योंकि तुमने मेरी बद्री के रूप में रक्षा की है, इसलिए मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का एक नाम बद्रीनाथ भी पड़ा। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में ये कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। एक कहावत के अनुसार तो सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए तब यहाँ बद्रियों यानी बेर का वन था और यहीं भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ अच्छे से रहते थे। लेकिन एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती को बहुत कष्ट हुआ। वे सोचने लगी कि इस बीहर वन में यह बालक कौन रो रहा है, यह आया कहाँ से है और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ने का आग्रह किया और कहा वह अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माता ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुपचाप करके सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गईं और शिव जी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। इन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ चले जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।